हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन और व्यूअर्स। लेडीज एंड जेंटलमैन और व्यूअर्स में क्यों कहता हूं कि मैं हर दफा बताता हूं और मैं इस दफा बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि पिछले शो में भी मैंने नहीं बताया था। आज हमारे साथ द फिट एंड शो में मौजूद हैं मिकी माउस। कैसे हैं आप मिकी? आप ये ये मेरा ख्याल है कैमरा गलत रखा हुआ है, मिकी मैं माउस नहीं है। हमने तो मैं मायरा को मिकी बुलाया था। माउस हूँ। अरे मिकी हाँ। कैसी हो तुम? ओह! अच्छा, मिकी माउस के साथ नाज़रीन ने एक लड़की भी आई हुई है। इस लड़की का नाम है मायरा भट्ट। तो आप मिकी माउस को कैसे जानती हैं? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं। मेरा अफेयर चल रहा है इसके साथ वाओ! एक दिन से। तो मैं भी गूगल करके देखता हूँ कि Yeah. पाकिस्तान में प्यार से किस किस को मिकी कहा जाता है। ठीक हो गया। ये बंदा, इस बंदे का नाम मिकाल होगा, ये तो मैं बता रहा हूँ। नहीं। अच्छा जी, मैं आपको आप लोगों को मायरा का तारुफ करवाता चलो। ये एक बड़ी शानदार खातून है और ये पाकिस्तान का फख्र है, क्योंकि केटू सर करने वाली ये पहली पाकिस्तानी खातून है। मायरा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ ना जी? बिल्कुल ऐसा ही है। इसके साथ साथ सबसे पहले मोटरसाइकिल भी मैंने चलाई थी पाकिस्तान में। रिक्शा ड्राइवर भी सबसे पहली मैं ही हूँ पाकिस्तान की। बिल्कुल और भी ठीक है। बहुत कुछ है, मैंने आपको लंबी लिस्ट दी थी, सब बताएं। हाँ जी जी, बिल्कुल मैं बताता हूँ। जो पानी वाली बोतल है, स्पेशली नेस्ले की बोतल, वो इन्होंने इजाद की थी। और इसके हाँ। अलावा इनके क्रेडिट पे कुछ ऐसी भी इजादात हैं जो बताना मुनासिब नहीं है। बेसिकली पाकिस्तान में जो पहली चुगली की गई थी, वो हम दोनों बहनों ने मिलकर की थी। मैं सही कह रहा हूँ यस, ऐसे ही था। ना? लेकिन फेमस अच्छा सिर्फ जी। मैं हुई थी। हाँ, ये बड़ा मसला है, ये बड़ा मसला है। मैं भी कोई ना मिकी माउस का अरेंज करता हूँ, क्योंकि ये मिकी मिकी के बगैर अगर आपकी जिंदगी में कोई मिकी ना हो ना, तो आप उस तरह से ऐसा तरक्की नहीं कर पाते। यू नो, दैट्स द नहीं, इशू। आप अगर आप दाढ़ी के बगैर वाली बहन होती तो आप तरक्की कर लेते। हाँ, ये बात भी सही है। बाकी मेरे ख्याल में ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल सही है। अच्छा मायरा, आप सच्ची सच्ची अल्लाह की कसम खा के बताएं, आप क्या करती हैं? ओके, अल्लाह की कसम खाकर मैं होस्ट हूँ, मैं स्पोर्ट्स और शोबिस जर्नलिस्ट हूँ। इसके अलावा मैं फॉर्मर आरजे हूँ। और मैं क्या कुछ हूँ, आई राइट, मैंने न्यूज़पेपर्स के लिए भी लिखा है। और मैं ब्लॉग्स भी बनाती हूँ, आई एम ऑन यूट्यूब चैनल और बहुत कुछ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक बड़ा मेरे ज़हन में सवाल एक आ गया है, उससे मैं अपनी कंफ्यूजन क्लियर करना चाह रहा हूँ। आपके यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर्स कितने हैं टोटल? अच्छा, बेसिकली हमारे 2-3 चैनल्स हैं। जो छोड़ दें, जिस छोड़ चैनल ये के लिए मुझे हम कहानी ना सुनाए, कहानी ना थ्री सुनाए। 357 के, लाइक 3 लाख समथिंग। 3 लाख? हाँ, मोर देन 3 लाख। बात सही हो गया। असल में मसला ये हुआ था कि मेरा कोई 8-10 साल से यूट्यूब चैनल है, तो उस पे मेरी फिल्में शिल्में आने के बाद, हर चीज हो जाने के बाद भी टोटल कोई 180 सब्सक्राइबर है। तो मुझे ये लगता था कि अगर मैं लड़की होता, साथ प्यारा भी होता, तो मेरे ज्यादा सब्सक्राइबर होते। तो आपको देखते ही मेरे ज़हन में आया कि मैं आपसे पूछता हूं, अगर तो आपके ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि मेरा नजरिया गलत है। लेकिन आज मेरे नजरिए को एक नई नई जिंदगी मिली है, ये जो है, ये बात सुन के। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मायरा, कल ही हमने बात की थी ठरकियों पे, कल वाले प्रोग्राम पे, जो प्रोफेशनल हाँ। ठरकिज्म होता है ना, जो ओके। प्रोफेशनल लेवल पे जाके आप ठड़क अच्छा। मारते हैं। तो मेरी किसी भी हरकत से आपने इस तरह से नहीं समझना कि मैं भी उस प्रोफेशनल लेवल पे हूं। मैं बड़ा एक सादा सा आदमी हूं, आपको पता है बिल्कुल। अच्छा मायरा, मुझे ये बताएं, आज का हमारा टॉपिक है, मैंने आपका सर फाड़ देना। बिल्कुल ठीक है। एक तो मुझे ये बताएं कि आपकी जिंदगी में ऐसे कौन कौन से मकामात आते हैं जिस पे आपका दिल करता है कि इस बंदे का या बंदी का मैं सर फाड़ दूं? वैसे मुझे लगता है कि शायद आपको ज्यादा बंदों पे ये फीलिंग आती होगी कि इस बंदे का सर फाड़ दूं। आपको कैसे पता? उसकी वजह ये कि मैं ये अक्सर बिल्कुल खवातीन, सही है। मैं वजह बता देता हूं। मैं तकरीबन हर दूसरी खातून से कोई ना कोई इस तरह की बात कर देता हूं कि मुझे लगता है कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं अपना सर फाड़ देता। ओह, जी। ओके। हाँ, मेरा हम्म। ज़्यादातर बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हूँ और शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, गुस्से की बहुत तेज़ हूँ। तो मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा जल्दी आता है, फिर चाहे वो लड़का हो लड़की हो, कोई गलत हरकत हो, कुछ भी, एनीथिंग, बस गुस्सा आ जाए तो मेरा दिल करता है मैं सर फाड़ दूँ, और मैंने ऐसा किया भी हुआ है, अनफॉर्चुनेटली। आपने किसका सर फाड़ा था और क्यों फाड़ा था? आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन नोइंग। ओके, मैंने सर फाड़ना, लाइक, एक होता है कि ईंट पकड़ कर बाकी सर फाड़ देना। एक होता है कि बस उसके साथ करो ऐसा कि उसको लगे कि उसका सर फट गया है। तो दिस इज व्हाट आई डिड
नाम नहीं ले सकती हूँ, बट एक बहुत बड़ा न्यूज चैनल है, वहाँ के बहुत ही सीनियर डायरेक्टर का मैंने सर फाड़ा था। बहुत आला नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि जो उन्होंने हरकत की होगी और जिस चीज को ये सर फाड़ना कह रही हैं, वो ये उसे सर फाड़ना इस वजह से कह रही है क्योंकि एक शरीफ खातून है, वरना इसके लिए जो मुनासिब अल्फाज है वो कुछ और है। तो बिल्कुल ठीक है, मैंने ये आपने बहुत अच्छा किया था। अगर हमारी खवातीन में ये बात आ जाए ना कि वो सर, लेट्स कॉल इट सर, सर फाड़ने की सलाहियत रखती हो, तो मेरे ख्याल सर, में काफी सारे मसले जो है ना वो हल हो सकते हैं। यार मुझे हाँ मुझे जरा बिल्कुल। मुझे जरा उन लोगों के बारे में बयान दीजिए जो कोशिश करके सर फड़वाते हैं। मैं बताता हूँ इससे मेरा मतलब ये है बेसिकली, यार एक होता है कोई तरीके तमीज से बात कर लेना, मतलब आप बात वही करें लेकिन इस तरह से कर लें कि कोई तरीके तमीज से हो जाए। ऐसे कौन कौन से हाँ, मकामात हैं जहां पे लोग कोशिश करते हैं कि आप मेरा सर फाड़ दिया जाए? हार्ड है। अच्छा, इसके अलावा भी ना मैं आपको सही बताऊं, ये सिर्फ मर्द हजरात के लिए नहीं, कुछ खवातीन भी हैं। जैसे अभी हमारे सोशल मीडिया पर कुछ प्लास्टिक की फेमिनिस्ट बनी फिरती हैं, आई एम सो सॉरी, बड़ी खवातीन से नाराज हो जाएंगी, लेकिन ये जो प्लास्टिक की फेमिनिस्ट बनी फिरती है ना, मुझे मेरा दिल करता है कि यार ये खुद चाह रही है कि आगे हमारा सर फाड़ो, ऐसी बातें कर रही होती हैं, हैशटैग मी टू मूवमेंट, ये वो, ये बहुत फेक है। आप खुद बताएं यार, सोशल मीडिया पर कोई किसी को हरेस कैसे कर सकता है? टू बी ऑनेस्ट मुझे ये बड़ा फेक लगता है। अगर आपको कोई तंग कर रहा है, आपको कोई हरेस कर रहा है, आपके पास ब्लॉक का बटन है, 6 सेकंड लगेंगे, जाए ब्लॉक कर दें। अगर तो आप ब्लॉक नहीं कर रही हैं, आप मजे ले रही हैं, उसके बाद आप कह रही हो माय गॉड यू नो उसने मुझे गंदे मैसेजेस किए, गंदी पिक्चर मांगी, यू नो ही वाज हैरेसिंग मी, मैंने स्क्रीनशॉट लिया और मैंने अपलोड कर दिया, तो मैं और क्या करती? डार्लिंग आप उसको ब्लॉक करती? आप मजे ले रही देखिए, थी, मेरा दिल करता मैं सर फाड़ दूं। अच्छा ये जो आपने बात की है कि जिस तरह से कोई लड़का मैसेज करता है लड़कियों को कि मुझे कोई गंदी तस्वीर भेजो, तो वो उसे कोई गटर की तस्वीर क्यों नहीं भेज हाँ देती? हाँ एग्जैक्टली exactly. यार बहुत से तरीके हैं वैसे। हम मैं अपने आप को बीच में रखकर कह रही हूँ कि अगर हम कुछ करना चाहें ना, हमें हर तरीका आता है। हम जो औरत मार्च निकालते हैं वहां पर हम सबको सब कुछ सिखा रहे होते हैं कि हमसे सीखो भाई, हमें सब कुछ पता है। तो जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो उसमें तुम लोगों को बाकियों की मदद की, हैशटैग मी टू की, इन चीजों की जरूरत क्यों पड़ जाती है, जो कि बहुत ही लेम है। ये जो हैशटैग मी टू मूवमेंट है ना, ये बहुत सीरियस कैंपेन है, बहुत सीरियस। इसको बहुत जो सीरियसली, बिल्कुल। सोशल मीडिया पर, हाँ सोशल मीडिया पर जो इस तरह की लड़कियां चलाकर इसको खराब करती है ना, तो फिर जो वाकई में जिन बेचारी औरतों को हरेसमेंट का सामना है, वो अपनी आवाज नहीं उठा पाती है, क्योंकि उन पर कोई यकीन नहीं करेगा। उनको फिर उनको भी सब यही समझेंगे कि ड्रामे कर रही हैं। तो ठीक है, ऐसी तो औरतों का मेरा दिल करता है मैं सर फाड़। मिकी माउस का क्या कहना है जी इस बारे में? मिकी माउस का हम्म। मैं क्या कहूँ, मुझे तो कभी किसी ने हरेस ही नहीं की है। ओहो, मैं आपको हिरास कर देता हूँ, ये काफी था। प्लीज प्लीज नो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि क्या आपने कभी, ऑब्वियसली आप एक वर्किंग लेडी हैं और आई एम श्योर यू मस्ट बी अ ब्रेव लेडी, क्योंकि हमारे मुआशरे में वर्किंग लेडी को बड़ा मजबूत होना पड़ता है। तो यार एक तो ये भी चीज मुझे हाँ क्लियर करें जरा कि हर ऐसा बंदा जो कोशिश कर रहा हो कि मेरा सर फाड़ दिया जाए, क्या उसका सर फाड़ना जरूरी है? उसकी वजह ये है कि इस तरह तो हर दूसरे बंदे का सर फाड़ना पड़ेगा। असल में मेरे ख्याल से कभी कभी सर फाड़ देना चाहिए, ताकि बाकियों को सबक मिल जाए कि यार अगर इसके साथ हमने यही हरकत की तो ये हमारा भी सर फाड़ देगी। तो उन बाकी लोगों को लेसन देने के लिए दो चार का अगर सर फाड़ना पड़े तो मेरे ख्याल से फाड़ देना चाहिए, अच्छा, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल हाँ ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद फिर एक ये भी चीज है कि अगर खवातीन जो है ना इस पे थोड़ा सा स्टैंड लें, तो मेरे ख्याल में हाँ, चौक के अंदर 4-5 बंदों का सर फटा हो ना खवातीन के हाथों, तो मेरे ख्याल में काफी अफाका होगा। लेकिन ये कभी होगा नहीं। उसकी रीजन ये है कि हमारे मुआशरे में औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। मैं आपको एक बहुत बड़ी मिसाल देती हूँ कि जो मैंने अभी आपको बताया कि रिसेंटली मैंने किसी का सर फाड़ा, एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, एक बहुत ही बड़े बंदे का। तो उसके बाद मेरे ख्याल से जो जितने भी मेल आदमी थे वो तो साथ दे रहे थे, लेकिन जितनी खवातीन थी ना, वो कहीं ना कहीं कह रही थी कि भाई औरत को अपनी इज्जत का खुद ख्याल करना चाहिए, पर्दा डाल देना चाहिए, हमें भी पता है जितनी जमीन से बाहर है उतनी ही जमीन के अंदर है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उससे मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये जो हमारी सोसाइटी है ना, इसमें औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। आपको शायद मर्द तो आकर सपोर्ट कर दे, लेकिन औरत मुंह पर कहेगी कि हाँ आई एम विद यू, लेकिन पीठ पीछे वो आप
आपके अगेंस्ट ही जाएगी। अच्छा मायरा, ये मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर करता हूँ, मैंने ना अपनी जिंदगी ना बड़ी शरीफाना तरीके से गुजारी है। मैं आमतौर पे ना, मतलब मेरा अच्छा। कभी कभी दिल कर रहा होता है कि मैं किसी लड़की को छेड़ दूं या कोई गलत हरकत कर दूं, कोई हाँ। ऐसा मैसेज कर दूं कि भाई भेजो ना कुछ। लेकिन मैं, मुझे याद है मैं कोई 7-8 साल का था, मेरे ख्याल है मैं कोई 3 या 4 क्लास में था उस वक्त। तो उस वक्त ये ओके। हुआ था कि एक दफा मैं जो है ना अपनी अम्मी के साथ बाजार गया हुआ था। तो वहां मैंने देखा कि एक खातून मुजफ्फरगढ़ के बाजार में चौक पे खड़े होके एक आदमी की अपनी जूती से दुर्गत बना रही हैं और कह रही है कि हाँ, ग्रेट। इन्हें मैंने छेड़िया है, कि भाई इसने मुझे छेड़ा था। और इधर उधर से लोग हाँ। आ आके उसको मार रहे थे चपेड़े। तो जारी बात है, मैं अंदर से तो बचपन से ही ठरकी था, लेकिन मेरे उस ठरकी बच्चे को पता लग गया कि बेटे ये काम जो है ना ये खतरनाक है, हाँ, काम हाँ, खतरनाक हाँ। है, बहुत रिस्क है, बहुत रिस्क है। और मायरा, आपको पता ही है इस बात का कि अव्वल तो आमतौर पे लोग निकल ही जाते हैं, चवले मार के निकल जाते हैं। हाँ, लेकिन मसला ये है कि हाँ। अगर पकड़े जाए ना, तो ये जो फटने वाला मामला है ना, ये सर तक महदूद नहीं रहता। तो इस वजह से जो है ना, इसे अवॉइड ही करना चाहिए। हाँ लेकिन ये आपकी सोच है, आप थोड़े बहुत हाथ ऊपर चल रहे हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में माशाल्लाह से बड़े ढीठ बंदे हैं जो बार बार जलील होने के बाद फिर यही हरकत करते हैं, क्योंकि उनको लत लग चुकी होती है। सॉरी टू से, ये लत होती है जिसको आप कहते हैं कि भाई कोई नहीं, एक बार और कितना हाँ। जलील कर लेंगी। तो ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं। अच्छा, फिर ये लोग हैं जो ये परसिस्टेंट लोग जो होते हैं ना, कामयाब यही लोग होते हैं। परसिस्टेंस कामयाबी की दलील है, कामयाबी की जामिन है। मैं एक्चुअली अच्छा, आज मैं आपको एक बहुत मजे की बात बताती हूँ। मैंने प्लीज। हर ऑलमोस्ट यहाँ पर सेलिब्रिटी के साथ काम किया है, मैंने हर बड़े बंदे के साथ काम किया, इंटरव्यूज किए हैं, और मुझे इस बात का यकीन आ गया कि सब घटिया और ठगी हैं। सॉरी, मैंने हर चीज फेस की हुई है, मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों की बहुत सी बातें पता है। तो उसके बाद मैं इसी पर पहुंची कि नहीं यार, ये जिनके पास ज्यादा शोहरत, दौलत, नाम होता है ना, वो इस चीज का ज्यादा फायदा उठाते हैं। उनको लगता है उनको उनको ना लाइसेंस मिल गया किसी के साथ भी कुछ भी गलत करने का। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे ना यहाँ पे हाँ। खवातीन की थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए, भला क्या। क्या? कि देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दी, वो मैंने पहले क्लियर कर दिया कि भाई मैं अंदर से तो हूं ठरकी, लेकिन मैं हूं हाँ। मोहतात। मोहतात कि मैं ठरक हाँ। झाड़ता नहीं हूं ताकि फंस ना जाऊं, बेसिकली ये। हम्म। तो जो क्लियरली ठरकी लोग होते हैं, जब उन्हें मतलूबा रिजल्ट मिल रहे होते हैं, तो मेरे जैसे बंदे जो है ना वो मॉरली बड़े डाउन हो जाते हैं कि यार फिर तो वही ठीक है। ये यहाँ पे खवातीन को थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ेगा। वो नहीं लेंगी क्योंकि वो भी बराबर की ठरकी हैं। हाँ, ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि ठरक जो है ना हाउ वो एक कैन आई रवैये का नाम है। ब्लेम समवन? दोनों ओहो कर रहे हैं हो। तो हो रहा है ना कुछ। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, तो आपको कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। ये मेरा ख्याल है मुझे अपनी स्किल्स पे काम करना होगा। नहीं, मुझे लगता है आपको मिल जाएंगी, और वैसे ही। अच्छा, मेरा नंबर भेजे ना कुछ ग्रुप्स में, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भेजता हूँ, वो ग्रुप्स में भेजें और उन्हें बताएं लड़का बहुत शरीफ, बेजरर और खूबसूरत ना लिखिएगा। उसकी वजह ये कि फेक एडवर्टीजमेंट के मैं वैसे ही खिलाफ हूं। मैं खिलाफ हूं इस चीज के। झूठ जो है ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए। कूड़ बोल लेना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, मायरा मुझे ये बताएं कि जो हमारा टॉपिक है कि मैं आपका सर फाड़ दूं, हम्म। गा या घी, मैं बता। अच्छा, घी हमने सिर्फ इस वजह से लगाया है कि ऑब्वियसली हमारा इंटरव्यू खातून से था, वरना हम गा लगा देते अगर किसी बंदे से होता। तो ये एक तो ये कि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल, आई डोंट मीन इट एट ऑल। तो मुझे ये बताएं, जो एक जरूरी चीज है वो ये है कि जो वर्किंग वुमेन है, आपके ख्याल में हर वर्किंग वुमेन पे कोई ना कोई ऐसा मोमेंट जरूर आता है कि जब उसका दिल करे कि अब मैंने सर फाड़ देना आता है, 110% आता है। अब तो हमें जॉब ही इस बेस पर मिलती है कि ज्यादातर हमें ऑफर ही गलत की जाती है, कि अगर आप ये करेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी, और ये होता है, ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं, मैंने खुद फेस किया, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। उसके बाद
मैं पिछले 5-6 सालों से काम कर रही हूँ इस मीडिया इंडस्ट्री में। मेरे ख्याल से मेरी कोई एक ऐसी फीमेल कुलीग नहीं है जिसके साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंट ना हुआ हो, उसको हरेस ना किया हो, उसको किसी ने तंग ना किया हो, चाहे वो फिर मेरे जैसी हम सॉरी टू से इस तरह भी हमारे बारे में कहा जाता है कि भाई जीन्स टी शर्ट पहनती है, स्लीवलेस पहनती है, तो इसको तो छेड़ेंगे ही। भाई मैंने बुरखा जो पहन कर आती है, हिजाब किया होता है, उनके साथ भी देखा है, उनके साथ भी ये हो रहा होता है। तो ये लिबास पर आप जो जज करते हैं वो गलत है, ये हर औरत को फेस करना पड़ता है। मेरा मैं तो ये लिबास वगैरह के वैसे ही खिलाफ हूँ। ये तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि ये जो है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा जी, हमें लोग कमेंट्स कर रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन मैं आपके साथ वो वाला शेयर करूंगा। अच्छा, मोहम्मद अली साहब ने जो उन्होंने एक ऐसा कमेंट कर दिया है, ऐसा कर दिया कि इनकी और मेरी दोस्ती आज से है पक्की। चेक करें जरा, आप खुद पढ़े, खुद आपकी मुलाहिजा तारीफ फरमाएं। है। हेलो मरहूम अहमद बिलाल मुतिल, यार कितने कमाल इंसान है, खुदा की कसम है यार, बहुत आला। देखिए मायरा, ये मैं असल में खवातीन में वही जज्बा चाह रहा हूं जो इस वक्त मोहम्मद अली ने दिखाया है। बेसिकली उन्होंने बताया, साबित किया कि अपने नाम की तरह वो खुद भी अजीम इंसान है। हाँ, भाईचारा। भाईचारा, मैं बहन चारा की तरफ आना चाह रहा हूँ, ये मुझे भाईचारे में डाली जा रही है यार। पता नहीं, अभी तक बहनचारा आया नहीं आया। आई कैन सी बट इट्स ओके। हाँ जी। अच्छा, ये जुनैद रहमान ने एक बात पूछी है कि लिबास के खिलाफ हो वो कैसे। हाँ, मैंने भी कहा थी ओके, ऑब्वियसली इस बात के कि आपने लिबास किस तरह का पहना हुआ है, चाहे आपने पैंट शर्ट पहनी हुई है, बुर्का पहना हुआ है, वो मैटर ही नहीं करता। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज जरूर क्लियर करना चाहूंगा जो मेरी जाती फिलॉसफी है, वो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ऑब्वियसली अगर एक खातून जो है वो अपनी मर्जी का लिबास पहनती है तो उसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। हम जब तक हम अपनी बेटियों की नहीं, हमें अपने बेटों की तरबियत पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। हमें अपने बेटों को बताना चाहिए कि अगर कोई लड़की इस तरह का ड्रेस पहन रही है, कि अगर आप बाजार में और एक लड़की है जिसने जो मर्जी पहना हुआ है, यार कुछ नहीं भी पहना हुआ, तो यू आर नो बॉडी टू जज। आपका आपका वो बनता ही नहीं है कोई राइट। बिल्कुल ऐसा ही है। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। बेशक देखिए, बिल्कुल। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी कि मैं कहती हूँ कि बीइंग अ मुस्लिम हम तमाम लड़कियों को, खवातीन को इस चीज का लिहाज ख्याल करना चाहिए, और हम ट्राई भी करती हैं, इंशाल्लाह आगे भी करेंगी। लेकिन हम अगर जीन्स टी शर्ट पहन रहे, इट डजंट मीन कि हम इस नीयत से ही पहन कर निकले कि आओ मुझे छेड़ो। इंसान का एक कंफर्ट लेवल होता है, इंसान की पसंद होती है। मैं जानती हूँ बीइंग अ मुस्लिम गलत है, हमें नहीं पहनना चाहिए, बट विल ट्राई। आपको क्या पता हम कितने अच्छे मुसलमान हैं। सो हाँ यू बिल्कुल बिल्कुल। आर नोबडी टू जज। जज जज करने का अख्तियार तो जो है अल्लाह ताला की जात के अलावा किसी के पास है ही नहीं। या अल्लाह ताला की जात है या दुनिया हाँ। में स्टेट है। तो ये जो हर बंदा ही अपनी तरफ से एक स्टेट बना हुआ है ना, वो जो है बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हमारे ने एक बात मुझे की है लगता है लड़कियों के कमेंट्स हैं जो आप इतना गौर से सिर्फ कमेंट्स ही पढ़ रहे हैं। कौन सी ना। लड़की है? नहीं नहीं, लड़की के नहीं, ठरकी के। अमार फारूक मेरा दोस्त है, उसका जी, लड़कियों के ठरकियों के अमार फारूक। आज मैं हाथ धो के तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ हूँ। कह रहे अगर आप पैंट शर्ट पहनकर इचरे बाजार के सेंटर में खड़े होंगे तो मैटर करेगा नहीं। नहीं मैटर करेगा, मैं आपको बताता हूँ अमार फारूक। अब मैं अमार, अच्छा आपको आपकी मिसाल देता हूँ। अमार एक बाकायदा शरीफ आदमी है, एक अच्छे घर से। अमार, आप सोचें कि आप खड़े हुए अगर इचरा बाजार के दरमियान में, और एक लड़की ने जीन्स और टी शर्ट पहनी है, तो आप कभी भी उस पर ठरक नहीं मारेंगे, कभी भी उसे ऐसी नजरों से नहीं देखेंगे कि उसका दिल करे कि वो आपका सर फाड़ दे। तो बेसिकली इसकी वजह ये है हमारे साथ कि आपके पेरेंट्स ने आपकी तरबियत अच्छी की है, क्योंकि ठरकी तो आप भी हैं। आपने उचटती हुई नजर डाल के अपना महीना गुजार लेना है, लेकिन आपने, तो बेसिकली यही एटीट्यूड चाहिए। मतलब आप बेजरे ठरकी हैं, ये जो मेरा दोस्त है ना। और इचरे बाजार में पैंट शर्ट पहन के बहुत बार गई हूँ, और अभी इंशाल्लाह 2-3 रोज में फिर जाने का इरादा रखती हूँ। शूट के सिलसिले में तो मैं जाती रहती हूँ। ये जितने चीज है। ठरकी हैं जो छेड़ना चाहते हैं वो रेडी रहे। बल्कि मुझे बता दें कोई, अगर आप कोई बहुत उस तरह की पैंट शर्ट पहनना चाह रही हैं तो मैं भी आ जाऊंगा, मुझे डेट और टाइम बता दें। I'll message you, मैं बताऊंगी जाने से पहले। बिल्कुल ठीक है, मैं बस एक उचटती हुई नजर डालूंगा यूं करके। मैं बिल्कुल आपको ठीक है। पिक करती हुई चली जाऊंगी, ऐसा कर लेंगे। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। आपके पास मोटरसाइकिल है ना, दोनों भाई मोटरसाइकिल पे जाएंगे। डन।
बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया यार। और ये लोग मुझे इतने बुरे लग रहे हैं ना, ये सारे लड़के जो आपकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। बहुत 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 घटिया हरकत है और बुरी बात है। तारीफें करनी है तो मेरी करो, एक लड़की की तारीफें करने का तुम्हें लड़का होके कोई हक नहीं पहुंचता। और बाकी जो है सही बात है। बहरहाल चले, एक आपकी ही चले भी। कर्म में हर बात करता हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। ये बहुत गंदा शेर नहीं आपने भाई, पढ़ा, ये ये बड़ी औरत है, बुरी औरत से बात है। प्यार करती है। ओ, आपके लिए था। ये आदमी से प्यार करता हूँ, ये जरा आपके लिए था। आपके औरत और हूँ उनके औरत। लिए था जिन्होंने आपके लिए कॉल किया। मेरे लिए औरत का है ना, तो फिर मैंने औरत से कह दिया। हाँ जी, हाँ जी, जी बिल्कुल 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 ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यार ये अरशद फारूक साहब मुझे कह रहे हैं कि भाई तुम लड़कियों की साइड लेना छोड़ दो, लिखना चाह रहे होंगे। अरशद भाई बिल्कुल ठीक है, नहीं मैं लड़कियों की साइड पे बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो हूं ही नहीं लड़कियों की साइड पे यार। मैं अरशद भाई आपको अंदर की बात बताता हूँ यार, मारेगा कि आपने नहीं सुनना। मैं भाई लड़कियों को इज्जत इस वजह से देता हूँ, उन्हें लगे बेजरर आदमी है, शरीफ आदमी है, वो जरा कंफर्टेबल हो जाए। भाई स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी अपना लो ना तो जिंदगी आसान तो नहीं होगी। मेरी तो कोई आसान नहीं हुई, लेकिन बहरहाल ये मेरी स्ट्रेटेजी है। तो जी मायरा, अब हम आपकी तरफ आते हैं, आप क्या फरमा रही थी? मैं कह रही थी आप फेमिनिस्ट हैं। हम्म, मैं फेमिनिस्ट इसलिए हैं हूं कि नहीं? जी मैं फेमिनिस्ट बिल्कुल हूं, लेकिन वही मैं जैसे कि गुजारिश कर रहा था, फेमिनिस्ट होने की वजह ये है कि मैं औरतों के करीब हो सकूं, क्योंकि ये भी एक क्लास है पूरी जो फेमिनिस्ट सिर्फ इस वजह से होती है ताकि वो व्हाट्सएप ग्रुपों में ऐड हो जाए जिसमें से खवातीन होती हैं। तो ये सीन है। अच्छा, मोहम्मद अली जिन्होंने पहले कहा था मरहूम अहमद बिलाल बड़े प्यारे हो, उसने कहा बोथ ऑफ यू आर। ये देखा है, ये थैंक ब्रो, यू। ये ब्रो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, लेकिन ये है शरीफ आदमी, ये बेजरर वाले आदमी है। इस वजह से इनका कोई मसला नहीं है, इस वजह से मुझे अच्छा, फिर मुझे ज्यादा बुरा इस वजह से नहीं लगा कि इन्होंने पहले मेरी तारीफ कर दी थी, तो फिर कोई मसला नहीं है। मेरी तारीफ के बाद ये जिसकी मर्जी तारीफ करें, मैं कभी माइंड नहीं करूंगा। तो जुनेद साहब दोबारा फरमा रहे हैं योर वे ऑफ ठरक इज ऑसम। यार जुनेद, थैंक यू सो मच यार। ये मैं ये आप जैसे जोहरी होते हैं जो असली हीरे को पहचानते हैं, आपने एक असली हीरे को पहचाना है। मैं आपकी ठर्कियोलॉजी की दाद देता हूं। तो अच्छा मायरा, मुझे ये बताएं कि आपको लग रहा है कि मैं उस तरह का इंसान हूं जिसका सर फाड़ना चाहिए? अभी तक तो नहीं, टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल ठीक है। ये नाज़रीन, आपने देखा मैंने किस तरह से ये 22-23 मिनट में अपना कंफर्ट लेवल बना लिया है। उसके बाद इससे फायदा ये होगा कि आइंदा मैं कभी कोई इस तरह की हरकत भी करूंगा तो मुझे मार्जिन मिल जाएगा कि नहीं शायद मैं गलत समझ रही हूँ। तो दोस्तों, ये थोड़े से तरीके सीख लो यार। मतलब अगर चवले मारनी है थोड़ी सही तरीके से मार लो। अच्छा मायरा, मैं आपको बताऊं मसला क्या होता है। पता चल रहा है कि आप अली जफर के साथ काम कर चुके हैं। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। अच्छा, तो फिर मुझे मैं पता आप बिल्कुल करेंगे। अच्छा, तो मैं बेसिकली जो है ना, अच्छा दोस्तों, तो आपको पता मेरी आपसे पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? मुझे याद नहीं है। मेरा ख्याल है हमारी एक उसके ही बार मुलाकात हुई। वो जब हम तीफा की प्रमोशन कर रहे थे उस वक्त, मेरा ख्याल है कहीं पे ना। अली के घर पर हुई थी मुलाकात। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। वाह 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 वाह, ये तो बहुत, हम तो रिश्तेदार निकल आए। हाँ ना, और ऊपर से दोनों बट हैं। अरे वाह 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 वाह, मायरा भट्ट और बिल्लू भट्ट। यार यार लेकिन इतनी ये देर से आपने यही नोट नहीं किया? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मिकी भट्ट जलस ना हो जाए ना। कौन? मिकी भट्ट। नहीं नहीं, मिकी बट बहुत खुश है, इज वेरी हैप्पी। हेलो। हाँ ये बात तो है, सही हो गया। बट मिकी मायरा बट थैंक यू सो मच। आपने हमें अपना इतना सारा जो आपका वक्त था जिसमें आपने पता नहीं क्या क्या नई बिजली ईजाद कर लेनी थी, उस वक्त में से आपने हमें वक्त निकाल के दिया है। तो उसके लिए एक तो हम आपके बहुत बहुत मशहूर हैं। और उसके अलावा ये है कि खवातीन और हज़रात, मैं आपको इस वीडियो के कमेंट्स में बता दूंगा वो डेट और टाइम जिसपे मायरा पैंट शर्ट पहन के इच्छा जाएंगी। तो जो लोग जो महरूमियों का शिकार है जिंदगी की, तो वो उस दिन इच्छा जा सकते हैं और अपनी रूह की तस्कीन पा सकते हैं। मायरा, थैंक यू सो मच, यू आर अमेजिंग। यू। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सो अल्लाह हाफिज।